अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूस और यूक्रेन की लड़ाई इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पे आके खड़ी हो गई है कि जब रूस के सदर ने पूरी दुनिया के सामने लाइव आके अपने जर्नल्स को बिठाया, अपने जो भी अपने फोर्सेस है उनके सरबराहान को बिठाया और ख़ास तौर पर अपना जो न्यूक्लियर वेपन के जो फोर्सेस है उनके हेड को पूरी दुनिया के सामने बिठाया और लाइव उसे बताया कि आप एटमी जंग के लिए तैयार हो जाओ। अपने जितने भी फोर्सेस थे उनको हाई अलर्ट पे कर दिया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नाजरीन, अमेरिका ने और नेटो ने और बाकी मुल्कों ने रूस को पूरी दुनिया के साथ डिस्कनेक्ट कर दिया और डिस्कनेक्ट इस तरीके से कर दिया कि स्विफ्ट से उनको अलग कर दिया गया। स्विफ्ट का मतलब क्या है नाजरीन कराम? स्विफ्ट का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। आसान अल्फाज में यह है कि दो बैंक्स को ये आपस में ये सिस्टम आपस में इनके थ्रू दो बैंक्स आपस में कनेक्ट होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस सिस्टम के थ्रू होती है। आईएमएफ आपको कोई पैसे देता है, इसके थ्रू देता है। मतलब ये कि आप लेन देन इसके थ्रू करते हैं। आपके बैंक, आपके मुल्क के बैंक और जहां से आप बिजनेस करते हैं, जहां आप ट्रेड करते हैं, उस वो जगह के बैंक, आपको ये सिस्टम इसके थ्रू जाना पड़ता है। मतलब ये कि अगर आप इस सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो समझे कि पूरी दुनिया से आप डिस्कनेक्ट हो गए। ना आप किसी को माल दे सकते हो, ना आप किसी से माल ले सकते हो। यही बड़ी वजह बताई जा रही है और रूस के सदर ने भी कहा कि हम पे जो सैंक्शंस लगाई गई तो ये इस वजह से हम ये एटमी जो उन्हें इंदिया दिया अपने फोर्सेस को कि एटमी जंग के लिए आप तैयार हो जाओ। असल में नाजरीन स्विफ्ट है, सबसे पहले इसको समझते हैं। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट असल में कि ये कॉरपोरेटिव कंपनी है और दुनिया के तकरीबन 3500 जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके साथ मुंसलिक है और रूस के तकरीबन 300 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके साथ मुंसलिक है। अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो इस सिस्टम के थ्रू होती है वो रशिया की होती है। मतलब किसी को गैस देता है, किसी को पेट्रोल देता है, किसी को एनर्जी सेक्टर में देता है, बल्कि किसी से लेता है। मतलब कि चाइना से कोई माल लेना हो या देना हो तो वो इस सिस्टम के थ्रू होता है। इसके अलावा नाजरीन ये इतना ख़तरनाक है कि अब यूरोप को भी गैस नहीं मिलेगा। जो लोग रशिया के साथ ट्रेड करते थे, इवन जिस तरह के भारत रशिया से वेपन्स लेते थे या जो भी इनके साथ ट्रेड होता था, वो अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी इसको इस सिस्टम से निकाल दिया गया। क्योंकि ना आप कोई चीज़ ले सकते हैं ना दे सकते हैं, सिंपल अल्फाज में ये नाजरीन। तो ये अब आप देखिएगा कि इसका पूरी दुनिया पे बहुत मनफी असरात होंगे। पेट्रोल की कीमतें आसमान तक जाएगी। नाजरीन इस मद में रशिया ने अपने जो है अपने फोर्सेस को एटमी हमले के लिए अलर्ट कर दिया। उसकी दूसरी वजह ये, पहली तो ये वजह थी कि स्विफ्ट को अलग करना। दूसरी वजह कि रशिया ने अभी तक यूक्रेन पे कब्जा नहीं किया था। जो ये अभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इनको था कि हम जाके हमला करेंगे 2-3 दिन में पूरे यूक्रेन को हम कमज़ोर करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके एयर बेसिस, उनके एयरपोर्ट कैप्चर करके उनको हम कमज़ोर कर लेंगे तो उन पे हम हावी हो जाएंगे और यूक्रेन पे कब्जा कर देंगे। लेकिन हरगिज़ ऐसे नहीं हुआ। हालांकि छोटे मोटे शहर, छोटे मोटे कब्जे इनके कब्जे में आ गई, लेकिन रूस का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कितने ट्रूप्स इनके हलाक हो गए, इनके टैंक्स, इनके फाइटर जेट। तो यूक्रेनियन पे डट गए। अभी तक यूक्रेन पे कब्जा नहीं हुआ, सबसे बड़ा प्रेशर। दूसरा, जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है वो बार बार पूरी दुनिया को कह रहा है, मीडिया पे आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है, अपने सोशल मीडिया पे आ रहा है कि पूरी दुनिया को कह रहा है कि जिन जिन लोगों ने उनके साथ वादे किए उनको पुकार रहे कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपने कहा था हम आपका साथ देंगे, लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमें साथ नहीं दिया, तो हमें असलहा दे, हमें वेपन्स दे। तो अब नाजरीन कराम इस चीज़ की वजह से अमेरिका पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है कि उनको भी, क्योंकि उनको भी जवाब देना होता है, क्योंकि उनकी कोई खबर आती है पूरी दुनिया में उसको पढ़ा जाता है, देखा जाता है, तो उनको भी अपने आवाम को जवाब देना होता है कि आप लोगों ने इनके साथ वादा किया, अब इनका साथ नहीं दे रहे। और रूस के खिलाफ रूस के खिलाफ यूरोप में, अमेरिका और वेस्ट में काफ़ी नफरत पाई जाती है। तो उस वजह से अमेरिका पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर बढ़ रहा है। इधर रूस पे भी प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि वो एक तो यूक्रेन को कब्जा नहीं कर पा रहा, दूसरा वो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहा। नाज़रीन रशिया के पास भी इंफॉर्मेशन है कि स्विफ्ट तो एक साइड पे है, लेकिन पूरी दुनिया के ममालिक जो है वो जंग के लिए तैयार बैठे हैं। जिस तरह का जर्मनी उसको असलाह दे रहा है, अमेरिका उनको असलाह दे रहा है, इसराइल उसको असलाह देने का ऐलान किया। सबसे बड़ी बात,
तुर्की ने अपने ड्रोन दिए उनको, जो बड़ी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जो यूक्रेन तुर्की के ड्रोन को इस्तेमाल करके रशियन टैंक्स को तबाह कर रहे हैं। तो इस तरह पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता यूक्रेन के साथ जुड़ना शुरू हो गई है और ये प्रेशर और ये दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। नाजरीन, यूरोप को समझ नहीं आ रही कि क्या करे, बल्कि पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रही कि क्या करे। तो इस लड़ाई से जो नाजरीन कराम फूड चेन मुतासर होगा, पूरी दुनिया का फूड चेन मुतासर होगा। इसके अलावा यूरोप के अंदर गैस का इतना बड़ा बहरान आएगा कि आप लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि पूरा यूरोप जो है वो यूक्रेन और रशिया से गैस लेता था, इन पे एहसार करते थे, बल्कि वो इतना गैस लेते थे कि वो अगले सीजन के लिए वो उसको स्टोर करते थे। लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी गैस ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे एक बहुत शदीद बहरान आ रहा है और पेट्रोल की कीमतें आने वाले दिनों में आप देखेंगे। चले यूरोप तो बहुत रिच कंट्रीज़ है, यहाँ एशिया में कितने गरीब मुल्क है, जिस तरह बांग्लादेश है, हमारे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, यहाँ पे भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई है। अल्लाह ना करे कि वो वक्त है कि अभी पेट्रोल की एक बैरल के $105 तक एक बैरल पहुंच चुका है। तो अगर $141 पर बैरल ये लास्ट है आज तक दुनिया में, यहां तक कभी नहीं पहुंचा। तो अगर कोई $141 क्रॉस करता है पर बैरल पेट्रोल की कीमत, तो ये नाज़रीन पूरी दुनिया पे महंगाई के एक तूफान आ जाएगा और पूरी दुनिया को एक समझे कि भूख प्यास से लोग मरना शुरू हो जाएंगे, खासकर गरीब मुल्कों में। लेकिन अमीर मुल्क भी जिस तरह यूरोप है, यूरोप भी परेशान है, उनको गैस नहीं मिल रहा, उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो नाज़रीन बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त जा रहा है। अमेरिका और बाकी ममालिक सऊदी अरब पे भी प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि जो रूस का जो शेयर था मार्केट में तेल का, तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया। रूस का जो शेयर था वो पूरी दुनिया को पेट्रोल देते थे, पूरी दुनिया को गैस देता था, तो स्विफ्ट के थ्रू वो सारा ख़त्म हो गया। अब वो जो गैप है ना, वो गैप पूरी दुनिया में तबाही लाएगा। तो अब ये कोशिश करेंगे कि ये सऊदी अरब इस गैस को फिल करे। इवन ईरान तक के साथ किया जा सकता है कि ईरान से पाबंदियाँ हटा के पूरी दुनिया में जो पेट्रोल की और जो गैस की जो है ये गैप है, इसको ये फिल करे। लेकिन सऊदी अरब भी मेरे ख्याल से इस मूड में नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब भी काफ़ी अरसे से लॉस में आ रहा है और पेट्रोल की कीमत इतनी कम है, तो वो नहीं चाहेगा कि वो अब इस चीज़ को गैप फिल करने की कोशिश करे और अपनी कैपेसिटी तेल की पैदावार की बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी टाइम से लॉस पे जा रहा है। तो नाजरीन बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। अल्लाह करे कि ये मामला जल्द अज जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। बड़े बड़े नेशन के जो पावर्स है, सुपर पावर्स जो लीडरान है, वो उस पर बैठे और यूक्रेन और रशिया का मामला हल करे। अगर कोई ये मामला हल नहीं होता तो पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है। नाजरीन, अल्लाह करे कि ये मामला जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। आप लोग देख रहे हैं SBS ऑफिशियल। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अपना और अपने गिरद नवा के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।